and this is a continuation of trigonometric series. In the previous lecture we do some problem. In this lecture we are also do some problem and discuss a new concept. Okay, तो let's begin. देखो सबसे पहले क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट करता हूं. तो क्वेश्चन क्या है इसको थोड़ा ध्यान से देखो. tan π/4 प्लस थीटा इंटू tan 3π/4 माइनस थीटा आई थिंक. ओके, तो ये क्वेश्चन आप इसका थीटा. ओके ठीक है. आई होप आप लोग का आ गया. देखो सबसे पहली बात इसको कैसे सोचना है ये देखो. tan एक थीटा ये रहा और दूसरा एंगल ये रहा. एक एंगल प्लस दूसरा एंगल, तो tan a प्लस बी जानते हो क्या होता है. tan a प्लस tan b डिवाइड में 1 माइनस tan π/4 tan a इंटू tan b. बोलो क्लियर है. इंटू tan a प्लस b, तो बोलो क्या होता है tan 3π/4 tan a. हाँ तुम वैल्यू बोलते हो, मैं वो फॉर्मूला बोल रहा हूँ. प्लस tan थीटा tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan 3π/4 प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा. तो क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. और tan a प्लस b का होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b. ओके अच्छा, tan π/4 की वैल्यू बोलो 1, क्योंकि 5/4 इज 45 एंड tan 45 इज 1 प्लस tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस अगेन tan π/4 इज a tan 45 एंड tan 45 इज 1, तो 1 इंटू tan थीटा दैट इंप्लाइज टू tan थीटा. आई थिंक दिस इज क्लियर. इंटू अब यहां पे देखो थोड़ा सा समझो. tan 3π/4 फर्स्ट क्या देखो तुम कि ये 3π/4 की एक्चुअली वैल्यू क्या है. तो देखो 3π/4 जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाइक. अच्छा देखो 3π/4 सर मुझे नहीं आता, मैं तो सर इसको छोटे छोटे एंगल में पढ़ा हूं. मैं कहा इसको ये लिख दो, वो तो लिख सकते नहीं. 4π माइनस पाई 3π/4. अच्छा अब ये ऐसे लिखा है tan π माइनस π/4. तो बताओ इस पे चेंज की नो चेंज. नो चेंज, क्योंकि ये एक्सिस नो चेंज वाली होती. तो tan का तो tan एज इट इज हो गया. अच्छा अब ये एक्सिस की बात हो रही. अब माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज मतलब कि इसको ऐसे ट्रेवल करना है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर कर गए और सेकंड क्वाड्रेंट में tan की सरकार नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस लगेगा. तो ये कितना हो जाएगा माइनस tan π/4 और अगेन tan π/4 इज tan 45 एंड tan 45 इज 1 दैट इंप्लाइज टू -1. तो tan 3π/4 इज इक्वल टू -1. बोलो क्लियर है. ये सब मैं रब करता हूं. तो अगेन इसको देखो, तो tan 3π/4 क्या हो जाएगा -1 प्लस का tan थीटा 1. अच्छा tan 3/4 इज अगेन -1 एंड -1 इंटू -1 प्लस 1 और tan थीटा. बोलो क्लियर है. तो tan 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस 1 प्लस tan थीटा कैंसिल आउट. और देखो इधर माइनस कॉमन लेते ही ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या आंसर आएगा -1. क्लियर है. आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो देखो क्या लिखा है. cos a प्लस cos b डिवाइड में sin a माइनस sin b की होल पावर n प्लस sin a माइनस sin b अपॉन में cos a माइनस cos b होल पावर n इज इक्वल टू 0 इफ n इज ऑड एंड 2 cot a माइनस b अपॉन 2 इफ n इज इवन. ये क्वेश्चन उठाने का केवल मेरा यही एक मकसद है कि जैसे होल पावर n आके आप लोग डरो ना, सबसे पहली बात. और जैसे ये दो वैल्यूज दिख रही थी इसका मतलब क्या है, तो इस क्वेश्चन हम दोनों चीज समझेंगे. ठीक है. तो देखो आइए इसको प्रोसीड करते हैं. तो देखो cos a प्लस cos b है और डिवाइड में sin a माइनस sin b है कि होल पावर n. क्या तुम इसको खोल सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, लेकिन वो तो स्क्वायर में होता है. यहाँ तो होल पावर n है, क्या तुम खोल सकते हो? नहीं खोल सकते हो. तो मेरे दिमाग में एक काम आया कि क्या कि cos a प्लस cos b जो प्लस में, क्या मैं इसको प्रोडक्ट में चेंज कर लूं. तो क्या मैंने बताया कि सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में कैसे जाया जाता है. तो बताओ cos a प्लस cos b क्या होता है. 2 cos a प्लस b 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 डिवाइड में sin a माइनस sin b. बोलो cos a प्लस b बाई 2 इंटू sin a माइनस b बाई 2 होल पावर n. ठीक है, बहुत अच्छे. प्लस आप लोग भी साथ में फॉर्मूला बोलते रहा करिए. sin a माइनस sin b क्या होता है. 2 cos a प्लस b बाई 2 a प्लस b बाई 2 इंटू sin a माइनस b बाई 2 a माइनस b बाई 2. ठीक है. यस सर. अच्छा तो यहाँ पे क्या, चलो आगे प्रोसीड करते हैं. cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है. cos a माइनस
हाँ। 2 sin A Two plus B by 2 2 साइन sin A A plus B by 2 a प्लस बी बाई टू into माइनस का इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ठीक है, यस सर। power की पावर N। n। अच्छा तो देखो ये क्वेश्चन में गड़बड़ी है, एरर है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तभी ये आएगा, नहीं तो यहाँ पे प्लस का कॉट हो जाएगा, मतलब कॉट ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने ही बनाया है, तो फिर इसमें एरर आने के चांसेस है। अब लेकिन सही हो गया क्योंकि मैं सॉल्व नहीं किया था, ठीक है। अब चलो इसको सॉल्व करो। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला बोलो, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। ए माइनस बी बाई टू, और नीचे का तो सेम है ही। Yes. अब बताओ, देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, यस सर। साइन ए प्लस बी कैंसिल आउट, Yes. और कॉस ए माइनस बी अपॉन साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा, Tan A और minus ये B 2 by कॉस ए प्लस बी, 2 कॉस ए प्लस बी कैंसिल आउट, Yes. और ये बचेगा कॉस, cot होगा हाँ ये अब कॉस ए माइनस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू क्या हो जाएगा, कॉट cot A minus B by 2 2 ए माइनस बी बाई टू की होल पावर है। मैंने कहा था कभी भी एंगल की पावर नहीं नहीं। होती है प्लस में, इन ब्रैकेट, cot हाँ कॉट A minus B by 2 कॉट ए माइनस बी बाई टू विद माइनस साइन, की power N। विद माइनस साइन। अच्छा देखो, अगर ये n जो है वो ऑड हुआ, ऑड हुआ तो बताओ -1 की पावर ऑड तो माइनस बाहर आएगा। जैसे देखो मैं बोलूं कि -2 की पावर 3 तो इसका वैल्यू होगा -8, लेकिन अगर मैं बोलूं -2 की पावर 4 तो इसका वैल्यू क्या होगा 16, पॉजिटिव 16। तो अगर -1 की पावर ऑड होती तो माइनस बाहर आता है, अगर -1 की पावर इवन होती तो पॉजिटिव भी बाहर आता है। तो देखो अगर n जो है मेरा, ये जो n है अगर ये मेरा इवन हुआ, अगर ये क्या हुआ इवन, तो ये माइनस साइन को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट की पावर n माइनस ए माइनस बी बाई टू प्लस का कॉट की पावर n ए माइनस बी बाई टू, दैट इंप्लाइज टू 2 कॉट की पावर n ए माइनस बी बाई टू, जो कि सही लिखा है, ठीक है। यस। अच्छा अगर यहां पे देखो ये ऑड होता तो ये माइनस साइन बाहर आता, और ये माइनस साइन आता तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, कॉट की पावर ए माइनस बी बाई टू इंटू कॉट की पावर n ए माइनस बी बाई टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, इक्वल टू 0। आई होप समझ में आया कि अगर n के ऑड और इवन होने से कैसे हमारे फंक्शन चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ओके। देखो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है 1 प्लस 10 इंटू 10 ए बाई टू इक्वल टू सेक है। ये एनडीए में क्वेश्चन आया था, जो अरिहंत की बुक का ये क्वेश्चन है, जो एनडीए की अरिहंत आती है 1 प्लस 10 ए इंटू 10 ए बाई टू इक्वल टू में व्हाट पूछा था, तो ऑप्शन में दिया था कॉस ए, सेक के, कॉसेक ए और tan ए। तो अब मैं जो आंसर था उसको इधर लगा दिया, चिपका दिया, और मैं पूछ रहा हूं फिर प्रूव दैट, इसको प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए, ठीक है। अब देखो इसको प्रोसीड कैसे करते हैं। देखो एलएचएस में तुम्हारा ये tan है, और जो आरएचएस में प्रूफ करना है वो सेक में है, ठीक है। तो पहले tan को चेंज करते हैं हम लोग साइन कॉस में, फिर इसको देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है 1 प्लस tan ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए कॉस है। इंटू tan ए क्या होता है, साइन ए बाई टू Yes, डिवाइड sir. में कॉस कॉस है बाई टू। ए बाई टू। अब इसको जो आना है देखे, अच्छा इसको सॉल्व करो तो ये इधर चला गया, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो होगा कॉस ए इंटू कॉस ए बाई टू प्लस का साइन ए इंटू साइन ए बाई टू इंटू साइन ए बाई टू डिवाइड में कॉस है कॉस ए इंटू कॉस ए बाई टू। ए बाई टू। तो बताइए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, Yes, sir. तो देखो साथ साथ है, Yes, तो sir. कॉस के पास जाओ, अब बीच में प्लस है तो बीच में माइनस हुआ होगा एंगल में, तो ये क्या हो जाएगा कॉस, cos A हाँ ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, Yes, sir. ए माइनस ए बाई टू बाई टू डिवाइड में cos A कॉस ए इंटू cos A by 2 कॉस ए बाई टू। अब इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा कॉस ए बाई टू डिवाइड में कॉस ए इंटू कॉस ए बाई टू, ये कैंसिल आउट हो गया, और 1 अपॉन कॉस ए क्या cos होता A है by 2 कैसे आ गया? सेकंड है ये। अरे देखो इसको सॉल्व करो, a माइनस ए बाई टू, 2a माइनस ए डिवाइड में 2, तो 2a में से a गया a बाई 2, और cos cos था ही, समझ में आया। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन, क्या कह रहा है साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर ये 90 है, ठीक है। ये क्या होगा, ठीक है, पॉज करके इसको सॉल्व करिए, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
ये क्या लिखा है? साइन स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर 5। अच्छा इसको पकड़ो, साइन स्क्वायर ये क्या लिखा है? मेरे को तो ऐसा दिख रहा है। 5 और क्या ये किसी को Cos 90? फाइव। अच्छा देखो पहले चेंज, नो चेंज, चेंज चेंज। तो साइन किस में चेंज हो गया? Cos कॉस में। में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में यस फाइव बहुत बढ़िया। तो दस साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1। अच्छा 1, ठीक है। अब बीच में प्लस है। अच्छा 10 की जोड़ी किसके साथ? 80 के साथ। अच्छा यहां पे बताओ एक टर्म चिपका होगा साइन स्क्वायर 45, ये किसी के साथ बनाएगा? नहीं बनाएगा। 40 बनाएगा किसके साथ? मतलब 50 के साथ। 50 के साथ। 45 का किसी के साथ पेयर नहीं है। अच्छा 90 किसी के साथ पेयर है? किसी के साथ नहीं। किसी के साथ नहीं। तो 90 और साइन स्क्वायर 45 दो का पेयर नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू ही कितनी होती है? 1। क्लियर है? अच्छा अब बताओ इसमें कितने टर्म है? 18। अरे 5 है ना यार, हाँ, तुम हाँ। 80 से निकाल सकते हो। 18 टर्म है। अच्छा 18 टर्म में कितने का पेयर बनना था? 16 कितने पेयर बनते? 16 9 बनते ना यार। हाँ। तो 9 का तो पेयर बन गया। सर 8 का पेयर बना। 8 का पेयर बना ना। हाँ अब बचे कौन कौन लोग? एक साहब ये, एक साहब ये, और एक साहब जो ये बच्चे उनका वैल्यू 1 हो गया। और जो ये एक साहब बचे इनकी वैल्यू साइन 45 1/√2 और साइन स्क्वायर 45 1/2। अरे भाई 1/2 साइन 45 इक्वल टू 1/√2। Yes. जब स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 ही तो प्लस 1/2 और ये कितना आ गया? 9 1/2। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हेडिंग डालो सम इंपॉर्टेंट एंगल्स। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट एंगल। ये जो एंगल है ये आपके कंपटीशन में बहुत काम आएंगे, लेकिन आपके एकेडमिक लेवल पे ये उतना काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहला लिखो 15 एंड 17 और सॉरी 15 एंड 75 डिग्री एंगल्स। ठीक है, 15 एंड 75 डिग्री एंगल्स। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं? 15 डिग्री की। तो जानो मुझे निकालना है साइन 15 डिग्री। क्या निकालना है? साइन 15 डिग्री। तो बताओ क्या मैं ये लिख सकता हूं? बताओ। यस सर अरे लिख सकता हूं नहीं? यस सर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बोलो। साइन 45 साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू का साइन बी। साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बोलो हाँ ना? यस सर। अच्छा साइन 45 की वैल्यू बोलो 1/√2। 1/√2 कॉस 30 की बोलो √3/2 माइनस कॉस 45 की बोलो 1/√2। साइन 30 की बोलो 1/2। इसको क्या और सॉल्व किया जा सकता है? ये क्या हो जाएगा? √3/2 पहले हाँ एक ही बार में एक झटके में सॉल्व कर लेते हैं। देखो 2√2 एलसीएम 2√2 आया। यस सर। अच्छा ऊपर √3 - 1 बचा। ये किसका फॉर्मूला है? साइन 15 डिग्री का। बोलो हाँ ना? हाँ ये वैल्यू साइन 15 डिग्री का। अच्छा किसको पता चला मैं अगर इधर साइन 15 डिग्री निकाला तो ये मेरे लिए cos 75 का भी डिग्री का एंगल बन गया। बोलो हाँ ना? इसको 90 समझ आ रहा है ना? हाँ माइनस 75 और फिर cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ ये साइन 15 डिग्री एंगल समझ में आया? इसके साथ किसका संबंध? 75 का, इसीलिए यहां बना 15 और 75 का, मतलब 15 का संबंध 75 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको डाल दो। ठीक है, अच्छा अब cos 15 डिग्री देखो, चलो 15 डिग्री निकालो cos। आता है बताओ cos 15 डिग्री क्या लिखा जा सकता है? कॉस 45 डिग्री माइनस का 30 डिग्री। 30 डिग्री। सर आप 45 30 में क्यों तोड़ रहे हो? क्योंकि हमको इसकी वैल्यू नोन है। ठीक है, अच्छा ये क्या हो जाएगा? cos a माइनस बी का फॉर्मूला बोलो। cos a इंटू cos b प्लस का sin a इंटू साइन बी। वेरी गुड। cos 45 की वैल्यू बोलो 1/√2। cos 30 की वैल्यू बोलो √3/2 प्लस में sin 45 की वैल्यू बोलो 1/√2। sin 30 बोलो 1/2। इनडायरेक्टली वे में एलसीएम बोलो 2√। ऊपर क्या बचा? √3 + 1। ये किसकी वैल्यू आई? cos 15 डिग्री। क्या किसी को पता ये इनडायरेक्टली वे में sin 75 निकल गया? यस सर। ठीक है, यस सर, अब निकाल लेंगे सर।
ठीक है, अब अपन लोग साइन 15 निकाल लिए, कॉस 15 निकाल लिए, साइन 75 निकाल लिए और कॉस 75 निकाल लिए। ठीक है, इनडायरेक्टली वे में तुमसे पूछ लो अगर मैं tan 15 का फॉर्मूला तो बेसिकली tan 15 इक्वल टू sin 15 Yes. अपॉन में cos 15। मैं कितना कैलकुलेशन करूं? अच्छा, sin 15 की वैल्यू कितनी आई? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। अच्छा, इसकी वैल्यू पलट की जाएगी 2√2 डिवाइड में √3 प्लस 1। Yes, sir. ये कैंसिल आउट, Yes, sir. कितना बचा? √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। लेकिन कितने लोग को नीचे रूट पसंद नहीं आता? सबको अब तो भैया इसको चेंज कर दिया जाए, तो क्या किया जाए? √3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस और √3 माइनस माइनस 1। अच्छा, ये इनडायरेक्टली में क्या बन गया? 3 प्लस 1 3 माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। Yes. ब्रैकेट खोलो तुरंत, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड में √3 प्लस 1 √3 माइनस 1, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b। बोलो क्या 2? Yes, sir. अरे √3 का 3 और प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 और 3 में से बन गया 2। अच्छा, तो ये कितना हो गया? डायरेक्टली 2 नहीं 2 माइनस 2 माइनस √3 2 माइनस 2 3 प्लस 1 4। Yes, sir. ये 2 का इसमें भाग लगा 2 और माइनस इसमें 2 का भाग लगा, ये आया। ये किसकी वैल्यू है? Sir, this tan 15 Tan डिग्री। 15. अच्छा, किसको पता है अगर tan 15 की वैल्यू निकल गई Cot तो क्या 75 मिलेगी? cot 75 की वैल्यू निकल गई। Yes, sir. बहुत बढ़िया, cot 75 डिग्री की वैल्यू निकल गई। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, देखो इधर, देखो 2 माइनस √3 का एक चमत्कार मैं तुम लोग को दिखाता हूं। तो लिखो ऐसे स्टार मार के, चमत्कार। चमत्कार, ठीक है। तो चमत्कार में क्या लिखो? किसकी चमत्कार? 2 माइनस √3 का। देखो, ये एक ऐसा नंबर है। अच्छा देखो, जिसका, देखो पहले इसके बारे में लिखा देता हूं। ये एक ऐसा नंबर है जिसका a प्लस बी, a माइनस बी 1 होता है। देखो, ये एक ऐसा नंबर है जिसका a प्लस बी, a माइनस बी 1 होता है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, देखो जैसे लिखा है 2 माइनस √3 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2 प्लस √3। तो एक ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर का हो गया 4 और b स्क्वायर का -3, तो 1 आया ना। तो ये एक ऐसा चमत्कारी नंबर है जिसका a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? 1 होता है। तो फर्स्ट थिंग इसमें क्या हो गई? क्या मैं बोला? इसका a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? इसका 1 होता है। अच्छा, अगर इसका a प्लस बी, a माइनस बी 1 होता है तो इसको एक तरीके से और लिखा जा सकता है, ऐसे। इसको ये लिखा जा सकता है। सर कैसे लिखा जा सकता है? मैं कहा इसको वो करो, तो ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस √3 और डिवाइड में, क्योंकि रूट नीचे पसंद नहीं है तो ये जाएगा 2 माइनस √3। 2 माइनस √3 एज इट इज उतर गया Yes, sir. और a प्लस बी, a माइनस बी 1 हो गया, तो क्या यहीं पहुंच गए? Yes, sir. तो अच्छा, तो ये मेरा आया नंबर क्या कि इसको मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? 1/2 प्लस √3। Yes, sir. अगर इस नंबर को ये थोड़ा भर गया, मैं इसको थोड़ा मिटा करके आगे लिखता हूं। अब देखो, अगर tan 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 1/2 प्लस √3। ये सर कैसे लिख दिया? क्योंकि मुझे पता है 2 माइनस √3 होता है, इसको ये लिखा जा सकता है। अगर tan 15 इक्वल टू 1 प्लस 2 √3 है, तो बताओ यहां से cot 15 कितना? 2 प्लस √3, क्योंकि tan का उल्टा ही होता है cot यार। अगर ये cot 15 डिग्री है तो इनडायरेक्टली वे में मैं इसको बोल दिया कि ये किसकी इक्वल है? tan 75। क्लियर है? तो आज मैंने क्या बता दिया? sin 15 डिग्री बता दिया, sin 75 बता दिया। हाँ बोलो, sin 15 बता दिया, cos 15 बता दिया, tan 15 बता दिया, फिर sin 75, cos 75 और tan 75 बता दिया। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मल्टीपल ऑफ एंगल एंड सब मल्टीपल ऑफ एंगल। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।